कभी कभी एक पापी के कारण सारी नाव डूब जाती है। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। यदि दुर्योधन भगवान की बात मान लेता तो ये नौबत नहीं आती। नीति कहती है, देखो, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जाने दिखारत। भगवान के समान नीति जानने वाला कौन है? नीति कहती है व्यक्ति को चाहिए कि अपना अधिकार छोड़े नहीं और दूसरे का अधिकार छीने नहीं। और ये सूत्र हमारे लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है। और जब कोई दूसरे के अधिकार को छीनने की कोशिश करता है तो युद्ध तो निश्चित है। भाई, हम जब किसी दूसरे का अधिकार छीनेंगे, उसका हक छीनेंगे, उसका हिस्सा छीनेंगे तो लड़ाई तो होगी, युद्ध तो होगा। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस ध्येय पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष में इतिहास का कारण हुआ। महाभारत का युद्ध अपने खोए हुए अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए हुआ है। तो जिस समय भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी, है दुर्योधन, जिस द्रौपदी को निरस्त करके तू अपनी जंगा पर बिठाना चाहता है, मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, यदि मैंने उसी जंगा को नहीं तोड़ा तो मैं भीम ने। तो प्रण पूरा कर भीम ने जब डाली जंघा तोड़, माता का वरदान भी गया दुष्ट को छोड़। माता गांधारी का वरदान भी दुर्योधन के काम नहीं आया। भीम ने जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ अपने जीवन की अंतिम श्वास ले रहा है। दुर्योधन का एक मित्र था, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है। अश्वत्थामा को जब ये पता लगा कि मेरा मित्र दुर्योधन धर्म संकट में है, एक मित्र होने के नाते हमारा ये धर्म है, हमारा ये फर्ज है, हमारा ये दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि मैं अपने मित्र की सहायता करूं। क्यों? जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत बात क्यों भारी। जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत बात क्यों भारी।
जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। जो मित्र संकट में पड़े हुए दुख की घड़ी में अपने मित्र का सहयोग नहीं करता, उनकी सहायता नहीं करता, ऐसे मित्र को तो देखने में भी पात्र रहता। अश्वत्थामा चूंकि द्रोणाचार्य का बेटा है, ज्ञानी है, ब्राह्मण है, उसने मन में विचार किया कि मेरा मित्र दुर्योधन धर्म संकट में है कि मैं अपने मित्र की सहायता करूं। तो कुरुक्षेत्र में पहुंचा। दुर्योधन पड़ा हुआ है, मांसाहारी जो पशु पक्षी हैं वो दुर्योधन के मांस को नोच रहे हैं। दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, दुर्योधन उठ करके बैठ नहीं सकता। ये हालत है दुर्योधन की। अश्वत्थामा पहुंचा और जो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को देखा, तो मेरा मित्र अश्वत्थामा आया हुआ है, दोनों भुजाएं ऊपर को करी, आओ मित्र हमारे गले से लग जाओ। बाहु पास में आबद्ध कर लिया अपने मित्र को। बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र आपस में मिले हैं। अश्वत्थामा को हृदय से लगा करके दुर्योधन रोने लगा। अश्वत्थामा ने कहा, भैया दुर्योधन रोते काहे को? दुर्योधन बोला, भैया अश्वत्थामा हमारी हालत देख रहे, मैं वही दुर्योधन हूं जब मैं अपनी गदा पृथ्वी के ऊपर पटकता था तो क्षण मात्र के लिए पृथ्वी भी कांपने लगती थी। तो आज मेरी ये दशा, मैं उठ करके बैठ नहीं सकता। अश्वत्थामा ने समझाया, सांत्वना दी, भैया ये तो समय है, सब दिन रहत न एक समान, समय जो है ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन संसार का नियम है, किसी का समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे चक्रारी पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, रथ जब दौड़ता है उसका पहिया घूमता है, उसी प्रकार ये जो समय चक्र है घूमता है। एक बात बताओ, तुम चाहते क्या? दुर्योधन की दयनीय दशाओं को देख करके अश्वत्थामा ये समझ गया, अब दुर्योधन चंद पलों का मेहमान है, बचने वाला नहीं। तो पूछा कि बताओ भाई आपके जीवन की अंतिम इच्छा क्या है, हमें बताओ। आज भी हमारा कानून भी जब किसी कैदी को, किसी मुलजिम को फांसी की सजा दी जाती है, फांसी पे चढ़ाया जाता है, उसके पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, भाई तुम क्या खाना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, किससे बात करना चाहते हो। तो सरकार कोशिश करती है कि उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया जाए, यदि संभव हो तो। उसी प्रकार अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा, बताओ भैया
आपके जीवन की अंतिम इच्छा क्या है? तो देखिए, जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से ये पूछा कि आपके जीवन की अंतिम इच्छा क्या है, तो दुर्योधन ने उत्तर क्या दिया? दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, यदि तुम ये जानना चाहते हो कि मेरे जीवन की अंतिम इच्छा क्या है, तो सुनो, मेरे वैरी जो 5 पांडव है, मैं अपनी आंखों से 5 पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। ये कौन दुर्योधन कह रहा है? ये वो दुर्योधन कह रहा है, उठ करके बैठ नहीं सकता, तो मौत के घाट पर आ चुका है। अच्छा, इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कथा से हमें शिक्षा ये मिलती है कि जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, तो दुष्ट व्यक्ति के जीवन में कितना भी संकट आए, नीच जो है अपनी नीचता से कभी बाज नहीं आता। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, गोस्वामी बिंदु जी महाराज। तो गोस्वामी बिंदु महाराज, उनकी एक कविता है, जाता कभी स्वभाव न खलका। बिंदु जी कहते हैं, दुष्ट का स्वभाव जो है कभी बदलता नहीं है। जैसे काला कंबल राख धुला लो, रंगन होता हल्का। मिश्रित जल से सिंचन करो नीम के दल का, किंतु स्वाद कड़ुआ ही होगा, सदा नीम के फल का जाता कभी स्वभाव न खाता। आप नीम का पौधा लगाएं और रोज शरबत बना करके उसमें डालें, तो जब पौधा बड़ा होगा, जब निबौरी आएगी, वो कड़वी ही होगी, मीठी नहीं होगी, चाहे कुंटलों चीनी उसको पिलाएं। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा, भैया आपके जीवन की अंतिम इच्छा क्या है, बताओ। तो दुर्योधन ने यही कहा कि मेरे भाई जो 5 पांडव है, मैं अपनी आंखों के सामने 5 पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। ठीक है, आप चिंता न करें, मैं कोशिश करूंगा। अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार ले ली और समय का इंतजार किया। जब रात्रि का समय आया, हाथ में तलवार लेकर के अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए चला। उधर युद्ध विराम ले चुका है, 5 पांडव निश्चिंत होकर के सो रहे हैं शिविर में, और इधर पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा जा रहा है। भगवान को जब ये खबर मिली कि अश्वत्थामा हमारे पांडवों को मारने के लिए जा रहा है, प्रभु जाने तो सब विनय जनाए, भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि अश्वत्थामा मेरे पांडवों को मारने के लिए जा रहा है, और यदि अश्वत्थामा ने पांडवों को मार दिया तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? देखो, भगवान अपने भक्तों के प्रति एक प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भगवान की क्या प्रतिज्ञा है? भगवान ने अपने भक्तों के लिए कौन सी प्रतिज्ञा करी है? आइए जरा इस प्रसंग में परमात्मा की इस प्रतिज्ञा को हम लोग सुने और जाने। क्या है भगवान की प्रतिज्ञा? फिकर हूं सदा तिन गए रखबारी, करहूं सदा सदा करहूं सदा
पे रखवारी करो सदा पे रखवारी जिमी बालक रखे महतारी जिमी बालक रखे भगवान कहते हैं करऊं सदा बिन कै रखवारी, मैं सदैव उन भक्तों की रक्षा करता हूं। कैसे? जिमी बालक राखे मां तारी, जिस प्रकार एक मां अपने बेटे की रक्षा करती है, उसको भूख लगती है, रोता है तो मैया समझ जाती है मेरा बेटा भूखा है, तो दूध पिलाती है। तो परमात्मा कहते हैं जिस प्रकार एक जननी एक मां अपने बेटे की रक्षा करती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की सदा रक्षा करता हूं। करऊं सदा, हर मुसीबत से भगवान बचाते हैं। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि भगवान किन भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान किन भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने ये जो चौपाई लिखी है उसमें एक शब्द है करऊं सदा तिनके रखवारी, मैं सदा उनकी रक्षा करता हूं। तो किन भक्तों की रक्षा भगवान सदा करते हैं? देखो वर्तमान में हर एक चीज में ब्रांड है। जूता खरीदने के लिए जाओ जूते की दुकान पे तो जूते में ब्रांड, कपड़ा खरीदने जाओ तो कपड़े में ब्रांड, मोबाइल खरीदने जाओ तो मोबाइल में ब्रांड। तो उसी प्रकार भक्तों के भी ब्रांड है। कोई भक्त होते हैं तो कोई भक्त होने का नाटक करते हैं। कोई सज्जन होते हैं, कोई सज्जन होने का नाटक करते हैं। क्योंकि आजकल व्यक्ति अंदर से कुछ और है, वो बाहर से कुछ और है। तो ध्यान देने की बात यह है कि भगवान किन भक्तों की रक्षा करते हैं। आपने सुना होगा द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, भगवान चले आए, भगवान ने रक्षा की। कि बीच सभारो रही द्रौपदी कर जोड़े दुखियारी, हे दीनों के नाथ बचा ले लज्जा जो हमारी। सुने अबला की टेर चीर में आन बसे बनवारी, खींचत खींचत थक्यो दुशासन, खिची न गज भरे सारी। अंबर से अंबर, अंबर तक अंबर का अंबार,
द्रौपदी ने पुकारा, भगवान ने देर नहीं की। हरे कृष्ण द्वारका वासिन पास यादव नंदना गौरवे प्रभुता माम किम न जाना शिकेशव। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान चले आए, भगवान ने रक्षा की। और दूसरा वक्त कि जल पीने को गया बलि गजराज ग्राह मुख ग्रास हुआ। कर कर के बलहार गया समुझा शरीर का नाश हुआ। राजल के भीतर से बोला, मां कहते जल के पार हुआ। इसी नाम से गजराजा का पल में बेड़ा पार हुआ। हाथी प्यास से पीड़ित गजेंद्र परिवारीजनों को साथ में लेकर के सरोवर में जल पीने के लिए जाता है। कथा सब लोग जानते हैं, प्रसंग प्रचलित है भागवत जी का। आगे जब आएगा तो सुनेंगे, अभी संकेत है केवल। ग्रह ने आकर के गजेंद्र के चरण को पकड़ा, खींचा, हाथी डूबने लगा। याद आई, भगवान को पुकारा तो परमात्मा ने आकर के रक्षा की। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान चले आए। हाथी ने पुकारा, भगवान चले आए। हम लोग दिन रात भगवान को बुलाते रहते हैं, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भगवान नहीं आते, क्यों? द्रौपदी के बुलाने पर आ जाते हैं और पशु के बुलाने पर आ जाते हैं। हम लोग दिन रात भगवान को बुलाते रहते हैं, भगवान नहीं आते। तो क्यों नहीं आते भगवान? कोई तो बुलाने में कमी होगी। क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए? अरे क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए? गजने पुकारा तो दौड़े चले आए। गजने पुकारा तो दौड़े चले आए। द्रौपदी पुकारी हरि भागे चले आए। द्रौपदी पुकारी हरि भागे चले आए। हमने पुकारा तो क्यों नहीं आए? हमने पुकारा तो क्यों नहीं आए? अरे क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए?
क्यों नहीं आए? तो देखो श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान